चलिए देखिए ना, इस वीडियो में बताएंगे अब क्लास 10th पढ़ाएंगे एपी, ठीक है ना। इसे कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक नहीं है। तो क्लास 10th का है ये, मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। क्या है? इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। ये क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है? इसे कहते हैं परिचय, ठीक है। तो ये है, इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, ठीक है ना। इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है यहाँ इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एपी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, पहले समझिए। अब एपी किसे कहते हैं पहले समझिए, ठीक है ना। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कोई सीरीज है, मान लीजिए यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो बताना है एपी है नहीं, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या नाम है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ठीक है ना। A1 है, A2, A3, A4, A5, ठीक नहीं है। तो अगर इसमें से A2 में 7 माइनस करिए, ठीक है ना। A2 में 7 माइनस करके 2 आएगा, फिर A3 में से क्या A2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, फिर A4 में से A3 माइनस करके क्या आएगा, 2 आएगा। तो 10 में मतलब क्या है, A5 में से A4 माइनस करके 2 आएगा ना। तो मतलब जिनका सर्वांतर क्या है, समान है, अतः सर्वांतर क्या है, डी का मान, ट्रिपल डी, इसमें डी का मान रूल अलग, ठीक है ना। A2 क्या होता है, A2 माइनस 7 होता है, ठीक है ना। या फिर क्या होता है, A3 में से क्या होता है, A2 होता है। या फिर क्या होता है, A3 में से क्या होता है, A2 होता है, ठीक नहीं है। मतलब कहने मतलब सिलसिला ऐसे क्या करता रहता चलेगा, ठीक नहीं है। बस समझा। तो अगर सर्वांतर अगर समान है तो पक्का है क्या होगा यहाँ, एपी हो। क्या होगा यहाँ, एपी। क्या होगा यहाँ, एपी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा यहाँ, तो सर्वांतर क्या है, समान है, अतः क्या है, सर्वांतर। सर्वांतर मतलब देखिए, सर्वांतर मतलब क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब पदों का जो मतलब अगले पदों का मतलब कहने मतलब है, मतलब ठीक उसके बाद का पद के में से अगर पहले पद घटाएंगे, ठीक नहीं है, पहले वाला पद घटाएंगे। अगर देखिए हर जगह ऐसा स्टेप, अगर सर्वांतर समान आ रहा है तो समझिए क्या होगा, एपी होगा, ठीक नहीं है। पता क्या है, सर्वांतर क्या है, सर्वांतर क्या है, समान है। क्या है, समान है, ठीक है ना। इसलिए क्या है यहाँ, सर्वांतर समान, इसलिए क्या है यहाँ, एपी है। क्या है यहाँ जो एपी है, क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। सर्वांतर मतलब क्या है, मतलब पदों में से मतलब ठीक, सर्वांतर मतलब क्या हुआ, A2 - 7, चाहे दूसरे पद से पहले पद घटाइए, चाहे तो क्या तीसरे में से दूसरे घटाइए, फिर चौथे में से तीसरे घटाइए, तीसरे में से दूसरे घटाइए, ठीक है नहीं है। बात समझ में आई? तो चलिए मान के चलना कि आपको नहीं समझा, फिर समझाइए। चलिए फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए मान लीजिए है, मान लीजिए 5 है, ये कितना 10 है, ये कितना है 15 है, ये कितना है 20 है, मान लीजिए 25 है, कितना है 25, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो मान लीजिए ये सीरीज बताना है कि कौन सा, ये क्या है, एपी है कि क्या है यहाँ, ठीक नहीं है, एपी है या है नहीं, ठीक है कि नहीं है। तो अब देखिए पहले, अब दूसरे दूसरे पद में पहले पद का ये कितना होगा, ये पहला पद है, ठीक है ना। दूसरा पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, मतलब इस सिलसिला से चलता रहेगा, ठीक नहीं है। कहीं दिक्कत होता बताइएगा, ठीक है ना। तो मतलब दूसरे पद में पहला पद घटाइए तो क्या मिलेगा, 5 आएगा। फिर तीसरे पद में पहला दूसरा पद घटाइए क्या होगा, 5 आएगा। मतलब इनका क्या है, डी जो है, डी मतलब सर्वांतर, डी मतलब क्या होगा, सर्वांतर। क्या है, मतलब क्या है इसमें, मतलब क्या है, सर्वांतर क्या है, समान है। सर्वांतर क्या है, समान है। इसलिए क्या है यहाँ, क्या है, इसलिए क्या है यहाँ, एपी है। क्या है यहाँ, एपी, ठीक है। एपी क्या हुआ, क्या हुआ, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, ठीक नहीं है। बस समझ में आया। तो इसी से ऐसे चलता रहेगा, ठीक नहीं है। अब डी हुआ, देखिए पहले समझ लीजिए एक बार, उसमें और भी लंबा इसे वीडियो कर रहे हैं, ठीक नहीं है। तो A1 क्या है, इसमें A1 क्या है, 5 है, और A2 क्या है यहाँ, 10 है, ठीक नहीं है। A2 क्या है, 10 है, A3 कितना है, 15 है, A4 कितना है, 20 है, A5 कितना है, ये 25 है, एंड सो ऑन। मतलब इसके बाद क्या आएगा, A6 आएगा, क्या आएगा, 7 आएगा ना, है बस में नहीं है, मतलब यहीं तक है, ठीक नहीं है। तो मतलब ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ऐसे आपको मिलता रहेगा। अब क्या करिए, दूसरे में से पहले पद को माइनस करिए, तीसरे में से दूसरे को माइनस करिए, चौथे में से तीसरे को माइनस करिए, पांचवें में से चौथे को माइनस करिए। अगर हर जगह डी का मान समान आ रहा है, समझिए क्या होगा यहाँ, एपी हो। क्या होगा यहाँ, एपी होगा। कब समझ में आया, फिर समझा दे रहे हैं, ठीक नहीं है। मान चल रहा है कि आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, ठीक है ना। सब मान लीजिए कि आपको श्रेणी दिया है, ठीक नहीं है।
अब हमें पहले मान लीजिए डी दे दिया है, अब पद दिया है, तो अब अगला पद हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे पहले इसके देखिए समझ लीजिए। सर्वांतर हो गया, ये प्रथम दूसरा पद नहीं लेंगे। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए पाँचवां पद निकालना है, देखिए अगर हमें पद ज्ञात करना है, ठीक है ना, पद, ठीक है ना, पद मतलब कौन सा पद, पाँचवां पद तीसरा पद ज्ञात पद ज्ञात करना है, तो अगर उसका आपको फॉर्मूला चाहिए ना, तो देखिए पहले पद का फॉर्मूला क्या होगा, पहले के पहला का लिए तो पहला होगा, ठीक है ना, पहले के पद का फॉर्मूला पहले होगा नहीं है। और समझा, जैसे मान लीजिए 5 के इसके बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा आएगा, 30 आएगा, 30 के बाद क्या आएगा, 35 आएगा ना, तो पद ज्ञात करना है। मान लीजिए 5वां पद है, एक 5वां पद है, 6वां पद हमें ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करें, 7वां पद दिया रहेगा, कैसे ज्ञात करेंगे 7वां पद, 8वां पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऐसे आप यन पद तक का या क्या करिए होगा, यन पद ज्ञात करते हैं, ठीक नहीं, यनवां पद भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक नहीं है, बस समझा। तो चलिए अभी बता दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए एक बार, नहीं समझा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पहला पद फॉर्मूला है, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या हुआ, ए प्लस क्या हुआ डी, ए प्लस क्या हुआ डी, ए प्लस क्या हुआ डी होगा, ठीक है ना। दूसरा तीसरा पद क्या हुआ, मतलब उसमें से मतलब यहाँ 2 होगा तो यहाँ क्या होगा 1 डी होगा, ठीक नहीं, यहाँ क्या होगा 2D, क्या हो जाएगा 2D, है ना, मतलब इसी से कम। A3 A4 कितना होगा, ये होगा ए प्लस क्या होगा 3D होगा, और A5 कितना होगा A2 A1, ये तो हो गया ना, और A5 कितना होगा ए प्लस क्या होगा 4D, है कि नहीं। मतलब पहला पद आप जानते होंगे, पहला पद पा गए, सर्वांतर पा गए, तो मतलब क्या है अगला पद उसका आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक नहीं है, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। ऐसे ऐसे क्या है आपको एनवा पद भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ए प्लस क्या हुआ n-1 इंटू क्या हुआ यहाँ डी, ऐसे एनवा पद भी आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक नहीं है, एनवा पद फॉर्मूला है, ठीक है। तो इतना मान चला कि आ गया होगा आप, मतलब चलिए मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए पहला पद दिया है 5वां पद, ठीक है ना, ये प्रथम पद के अंदर 5 दिया है, तो हम अगर चौथा पद ज्ञात करना है, चौथा पद क्या 20 है ना, चलिए इसे प्रूफ कर दे रहे, ठीक नहीं है। तो ए4 क्या होगा, ए4 क्या होगा, ए प्लस क्या होगा 3D, क्या होगा 3D, तो ए प्लस 3D होगा, तो ए4 कितना होगा ए, और ए क्या है 5, कितना है यार 5, और 3 साल डी वैल्यू इसमें क्या था, डी वैल्यू इसमें निकाले थे ना, डी वैल्यू चल निकालना था, निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जरूरी है। A2 में से माइनस करिए, क्या होगा A2 माइनस क्या होगा A1, तो A2 कितना दिया है 10, और एन वैल्यू कितना दिया 5, कितना हुआ 5, ठीक नहीं है। मतलब कहने का मतलब है डी भी हमारा कितना है 5 है, डी कितना है 5 है हमारा, और ये भी क्या है प्रथम पद 5 है, डी भी 5 है, प्रथम पद 5 है, तो यहाँ रख दीजिए 5, कितना हुआ, तो 5 ये 5 हुआ, 3 5 15, कितना हुआ 15 और 5 कितना हुआ 20। तो हमारा जो चौथा पद है कितना निकला हमारा 20, देखिए चौथा पद नहीं है 1 2 3 4 है कि नहीं है। छठवां पद निकालना, छठवां पद निकाल सकते हैं, कितना हुआ A6 पर क्या हुआ ए प्लस कितना हुआ 5D, कितना हुआ A5D, तो A6 कितना हुआ A6 एक बोलो 5 है, 5 और डी बोलो कितना दिया है 5 है, अगर नहीं 5 प्लस कितना हुआ 5 25, और 25 कितना हुआ 35, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे आप पदों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक नहीं है, बस समझा। चलिए अब मान लीजिए आपको निकालना है, ठीक नहीं है, ठीक है, तो